हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, पिछले टर्म में मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक सिंपल वाक्य में जोड़ना बताया था, उसके कुछ एग्जाम्पल बताए थे। उसी से आगे और हम एग्जाम्पल कुछ बता रहे हैं, ध्यान देना। जैसे वाक्य दे दिया जाए, देखिए, ही वॉज हंग्री, हिंदी क्या हुई इसकी? वो भूखा था। He stole a loaf of bread. Loaf of bread. Bread जानते हो? Yes sir. Bread means bread का प्लूरल होता है loaves of bread. LOAVES. जैसे आपने अपनी मम्मी से कहा प्लीज गिव मी 2 breads. ये गलत है सेंटेक्स में। प्लीज गिव मी 2 loaves of bread, LOAVES। और मान लीजिए 1 रोटी आप मांग रहे हैं, तो प्लीज गिव मी अ loaf of bread। loaf of bread, ये नहीं प्लीज गिव मी अ ब्रेड, ये गलत है, इट्स रॉन्ग। प्लीज गिव मी अ loaf of bread। और प्लूरल में LOAVES हो जाएगा। तो ये वाक्य उसने, वो भूखा था, उसने 1 रोटी चुराई। सब्जेक्ट सेम है, Yes sir. कोई प्रॉब्लम? अब क्योंकि सब्जेक्ट सेम है इसलिए हम आगे और विचार कर रहे हैं। देखिए, जो दूसरी कंडीशन मैंने लिखाई है कि पहले वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है वो भी समाप्त न हुआ हो और दूसरे में शुरू हो जाए। अर्थात पहले वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है उसका क्विक एक्शन हो। मीन्स देयर शुड बी नो इंटरमिशन बिटवीन द टास्क ऑफ बोथ सेंटेंसेस। दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच में कोई अवकाश नहीं होना चाहिए। वो कंडीशन यहाँ टैली कर रही है कि नहीं? बोलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल लग रहा है कि नहीं? बोलो, लग रहा है? तुम बताओ कैसे लग रहा है? वो सब्जेक्ट सेम है, उसके बाद सर जो उसमें पहले वाक्य में जो कार्य किया गया उसका क्विक रिएक्शन। पहले का क्यों? मान लीजिए हमको भूख लगी, हमको कहीं रास्ते में भूख लग गई, वहाँ रोटी कहाँ रखी चुराने के लिए? हो सकता है मैं आपको कंफ्यूज भी कर रहा हूँ। चलिए, हमें, तुमको भूख लगती है कभी? खड़े हो, हमको कभी भूख लगती है? जान पाते हो? कैसे जानते हो? कैसे जानते हो? आकाश सिंह बताइए, कैसे जानते हो कि भूख लगी है? तुम बोलो। पेट में कुत्ते लड़ते हैं, कैसे जान पाते हो कि भूख लगी? क्या? यही शब्द मैं निकलवा रहा हूँ कि पहले, मतलब वो पहले वाक्य बैठे, पहले वाक्य में वो भूख को महसूस कर रहा है, भूख महसूस की जाती है। तो पहले वाक्य में कार्य क्या हो रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा भूख को महसूस किया जा रहा है। जब भूख लगती है तो महसूस करते हैं कि भूख लगी है। कुत्ते बिल्ली नहीं लड़ते, भूख महसूस की जाती है। तो वो भूखा था, भूख को महसूस कर रहा था, और उस समय भी महसूस कर रहा था जिस समय उसने रोटी चुराने वाला कार्य किया। जब खा लेगा तो भले भूख खत्म हो। तो पहले वाक्य में कार्य यही, इसीलिए अलग अलग वाक्य हैं। तो पहले वाक्य में कार्य क्या हो रहा है? भूख को महसूस किया जा रहा है। अब वो कार्य अभी चल रहा है, बीच में ये कार्य शुरू हो गया। हो गया, अब लग जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लग जाएगा। अच्छा, हंग्री वर्ब नहीं है, हंग्री वर्ब नहीं, तो इस वर्ब का कार्य वाच कर रहा है। और वाच की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म होती है वाज वर्ब। बी एक वर्ब होती है बी, इसकी प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर, और पास्ट फॉर्म वाज वर्ब। पार्टिसिपल फॉर्म BEING बीइंग, थर्ड फॉर्म BEEN बीइंग। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हुई? बी, और इसी को हमने बना दिया बीइंग हंग्री, भूखा होने पर। अब सब्जेक्ट आ गया, ही स्टोल अ loaf of bread। भूखा होने पर उसने रोटी चुराई। क्लियर हुआ कि नहीं? ब्रेड का प्लूरल लोव्स ऑफ ब्रेड।
जैसे फर्नीचर का प्लूरल आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, एडवाइस का प्लूरल पीसेज ऑफ एडवाइस, मिस्चीफ का प्लूरल एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ। ये सेंटेक्स में पढ़ाएंगे, अब सेंटेक्स आएगा तब मिलेगा ऐसा। तो वाक्य बन गया बीइंग हंग्री स्टोर अ लॉफ ऑफ ब्रेड, भूखा होने पर उसने एक रोटी। वाक्य क्लियर हुआ? यस सर। आगे देखिए, जैसे अगला वाक्य है he was tired of walking। तुम भी ध्यान देते जाना भाई। he was tired of walking, वो चलते चलते थक गया, वो चलते चलते थक गया। he sat under a tree to take rest, मतलब वो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। सिमिलर वाक्य है, पहले वाक्य में सब्जेक्ट सेम है। यस सर। पहले वाक्य में क्या कार्य हो रहा है? चलते चलते थक गया, यानी थकावट भी महसूस की जाती है। तो पहले वाक्य में कार्य क्या हो रहा है? थकावट महसूस की जा रही है। और देखिए ये वाक्य पैसिव वॉइस में बना, वॉच टायर्ड, मैं थका हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम टायर्ड। वो थका, ही इज टायर्ड, वो घायल है, ही इज इंजर्ड। ये वाक्य पैसिव में क्यों बना? जब कोई कार्य, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, जब कोई कार्य ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस होता है, परिस्थितियों बस होता है, हम चाहते नहीं लेकिन हो जाता है, या अनविलिंगली होता है, मतलब अनिच्छा से होता है, वो सभी वाक्य पैसिव वॉइस में बनते हैं। जैसे वो जख्मी है, ही इज इंजर्ड, पैसिव। मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड। कोई थकना चाहता है क्या? नहीं चाहता ना, अनविलिंगली। तो पहले वाक्य में कार्य क्या हो रहा है? वो थकावट को महसूस कर रहा है, सब्जेक्ट सेम है। पहले कौन सा कार्य हुआ? पहले वो थकावट महसूस किया, उसके बाद यहाँ बैठा। तो यहाँ भी ये वाक्य हम बनाएंगे, पैसिव वाला रूल नहीं अप्लाई कर रहे हैं, उसका मैंने अलग नियम लिखा है, सब्जेक्ट अलग होना चाहिए। यस। लेकिन चूंकि वाक्य पैसिव में दिया है इसलिए बनेगा भी पैसिव। तो यहाँ पर बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, और सर इसमें पहला रूल लग गया है, एक मिनट, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग इज sat under a tree to take rest। चलते चलते थक कर, चलते चलते थक कर वह पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? एक बात आप देखिएगा, जैसे वाक्य ही jumped up, he ran away। he jumped up, he ran away। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाक्य मैंने रख दिया आपके सामने। दोनों के सब्जेक्ट सेम है, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, सो आई विल कंसीडर टू अप्लाई प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बताइए आप, कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा कि नहीं लगेगा? He jumped up, he ran away। हाँ, वो कूदा, वो भागा, कूद कर भाग। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा कि नहीं? लगेगा ना भाई। एक मिनट, हम थोड़ा सा समय आपका ले रहे हैं। जैसे आप आराम से धीरे धीरे चले जा रहे हैं, अचानक आपको आपके मन में आए कि हम दौड़ें, तो उस दौड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने शरीर में वेग पैदा करना पड़ेगा, और वेग पैदा करने के लिए पहला कदम आपको जंप अप। जब आपको पहला कदम जंप अप, और उसी के साथ दूसरा कदम भी आगे बढ़ जाएगा। और पहला कदम आपने जंप अप और फिर रुके तो पहली स्थिति में आ जाएंगे, फिर आप दौड़ नहीं पाएंगे। बात समझ गया ना? वाक्यों में कंटिन्यूटी, कंफ्यूजिंग वाक्य है, एनालिसिस कर लेना, फुर्सत में फिर पूछ लेना आंसर। पहले कौन सा कार्य हुआ? पहले कूदा। तो जंपिंग अप, jumping up, he
रैन, उछल कर वो भाग गया, जंपिंग अप ही रैन अवे। बहुत अच्छा वाक्य है, समझ आ रहा है कि नहीं? वाक्य क्यों लगा प्रेजेंट पार्टिसिपेंट, समझ गए कि नहीं? नियम क्यों अप्लाई, वो समझ गए ना, समझ में आना चाहिए। एक सेंटेंस और, जैसा सेंटेंस है टर्न टू द लेफ्ट, फुल स्टॉप, यू विल सी द पोस्ट ऑफिस। वाक्य है बाएं मुड़ो, तुम्हें पोस्ट ऑफिस दिखाई देगा। वाक्य देख लीजिए, बाएं मुड़ो तुम्हें पोस्ट ऑफिस दिखाई देगा। सब्जेक्ट सेम है कि नहीं? आवाजें नहीं निकल रही। सब्जेक्ट सेम है कि नहीं? यस सर। बताइए कहाँ से? पहले बता रहा कि सब्जेक्ट मुझे बताओ सेम है कि नहीं? हाँ बोलो। सर पहला इम्परेटिव है और इम्परेटिव में हमेशा सेकंड पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट यू होता है जो साइलेंट होता है। लिख नहीं सकते, लिख देंगे तो भाव बदल जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट यू है लेकिन साइलेंट है, और कह रहा बाएं मुड़ो। तो जब बाएं मुड़ोगे तो आंख बंद करके मुड़ोगे क्या? मुड़ोगे तो जो भी अचानक मुड़ोगे, जो सामने होगा तुरंत दिखेगा, इसलिए क्विक एक्शन। समझ गए? टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल सी द पोस्ट ऑफिस। Turning to the left, you will see the post office. क्लियर? इसके एग्जाम्पल अभी और होंगे, वो कल। ओके।